नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पदवृद्धि को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों से मिली 100% सटीक जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूं। और पदवृद्धि महाआंदोलन को क्यों सफल बनाना है, 100% पदवृद्धि होगी, क्या है जानकारी, वेटिंग अभ्यर्थियों को जरूर सुनना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि पदवृद्धि को लेकर क्या जानकारी मिली है, मैं वह आपको बताने वाला हूं। आपको सभी वेटिंग अभ्यर्थी लगातार पदवृद्धि का प्रयास कर रहे हैं और हर स्तर पर अपने अपने ज़िले में ज्ञापन देना, ट्विटर अभियान या सोशल मीडिया के माध्यम से या मंत्री मिनिस्टर से मिलकर हर प्रकार से वेटिंग अभ्यर्थी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी को लेकर कि पद वृद्धि को लेकर ही जो जानकारी मिली है सूत्रों से, वह यह जानकारी है कि पद वृद्धि डीपीआई कर सकता है, लेकिन वो विचार तभी करेगा। देखिए, पद तो हैं, भले वेटिंग अभ्यर्थी जाते हैं तो साफ मना कर देते कि पद नहीं है हमारे पास। ये साफ डीपीआई के अधिकारी या बल्लभ भवन में किसी भी शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलो तो वो साफ मना कर देते हैं, लेकिन पद बहुत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने रिटायर्ड शिक्षकों से मैंने बात की है, उन्होंने खुद बोला है कि इतने स्कूलों में खाली पद हैं जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था चौपट है। तो ये, और अभी आपको मालूम है कि जो शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो भोपाल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग का जो एक कार्यक्रम हुआ था, शिक्षकों का सम्मान गणवेश वितरण, उसमें कहा था कि मुझे बेहद खुशी है कि 74,000 अतिथि शिक्षकों को हमने नियुक्त किया है। तो शिक्षा मंत्री जी, आपको खुशी नहीं, इस बात का दुख होना चाहिए कि आपके राज्य में इतनी बड़ी संख्या में अतिथि व्यवस्था फल फूल रही है, जबकि आपके पास योग्य शिक्षक मौजूद हैं, फिर भी आप इसको, शिक्षा व्यवस्था को आपने क्या बनाया हुआ है, अतिथियों के भरोसे चला रहे हैं। तो ये खुशी की बात नहीं है, यह बहुत दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में अतिथियों के भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। और एक मंत्री जी बोल रहे थे कि 74,000 अतिथि शिक्षकों को भर्ती किया है, और स्वयं अतिथि शिक्षक बोल रहे थे कि कोई 74,000 अतिथि शिक्षकों को इन्होंने भर्ती नहीं किया है। यानी आप देख सकती हैं कि बताया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता मध्य प्रदेश। अगर अन्य राज्यों, अगर यहाँ मध्य प्रदेश के छात्रों से पूछिए कि कितना शिक्षा के व्यवस्था के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। चलिए, ये तो अन्य जानकारी हो गई। मेन जानकारी क्या है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि डीपीआई पदवृद्धि कर सकता है, लेकिन पदवृद्धि कब करेगा भाई? उसको लगेगा कि भाई वेटिंग अभ्यर्थियों को ज़रूरत है, तब पदवृद्धि करेगा। यानी इसका मतलब ये है, जब वेटिंग अभ्यर्थी लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, जैसे 8 नवंबर को जो आंदोलन होने वाला है, महाआंदोलन, उसमें बढ़ चढ़कर प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको भी मालूम है कि डीपीआई तो चाहता है कि हमें पदवृद्धि ना करना पड़े, और अगर आप बुलंद आवाज़ के साथ अपने अधिकार की मांग नहीं रखेंगे तो डीपीआई पदवृद्धि नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हजारों की संख्या में मांग करेंगे पदवृद्धि की, एक साथ एकजुट होकर भोपाल में, तो बिल्कुल डीपीआई को पदवृद्धि करनी पड़ेगी और 100% पदवृद्धि हो सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि माँ भी बच्चों को खाना कब खिलाती है? जब वह रोता है। अगर वो हंसता खेलता रहेगा तो माँ भी उसको खाना नहीं खिलाएगी। तो ये बात आपको समझना होगी। डीपीआई पदवृद्धि तो कर सकता है, लेकिन कब? जब उसको लगेगा कि वेटिंग अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं। क्योंकि जो सरकार है वह तो नियमित शिक्षकों की भर्ती वैसे ही नहीं करना चाहती, और करती भी है तो दिखावे के लिए करती है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए यह मैं आपको 100% सटीक जानकारी दे रहा हूं कि डीपीआई बिल्कुल पदवृद्धि कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पदवृद्धि की जो मांग है उसको जोर शोर से उठाना पड़ेगा वेटिंग अभ्यर्थियों को, और एकजुट होकर उठाना पड़ेगा। तो
जो महाआंदोलन होने जा रहा है उसमें सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को हजारों की संख्या में पहुंचना है, चाहे वो हमारी बहनें हों चाहे हमारे वो भाई हों। हर प्रकार से बिल्कुल सब काम छोड़कर, क्योंकि नौकरी से बढ़कर कोई बड़ा काम नहीं होता। इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना होगा। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अगर पदोन्नति चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उनको महाआंदोलन बढ़ चढ़कर स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर लोगों को बताकर, अपने जिलों को फ़ोन करके लोगों को इकट्ठा करके इस महाआंदोलन को सफल बनाना है। क्योंकि ये अगर महाआंदोलन सफल हुआ यानी आपकी पदोन्नति बिल्कुल होगी। और एक चीज़ और है कि 29 अक्टूबर को पदोन्नति का प्रयास हर स्तर में करना है। 29 अक्टूबर को ट्विटर प्रोटेस्ट रखा गया है वेटिंग अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उसमें भी सभी वेटिंग अभ्यर्थी हजारों की संख्या में ट्वीट कीजिए। एक अभ्यर्थी 100 200 ट्वीट करे, जिससे कि जो ये वर्ग एक की जो पदवृद्धि की मांग है वो ट्रेंड हो सके। और बिल्कुल ट्रेंड होगी अगर सभी वेटिंग अभ्यर्थी, और इसके लिए हमारे नेतृत्वकर्ता जो हैं बहुत से लोग प्रयास भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो ट्विटर अभियान भी 29 अक्टूबर को रखा गया है। सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और लगातार ट्वीट करना है, जिससे कि पदवृद्धि की मांग एक देशव्यापी मांग बन सके। सभी को पता चलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक मांग चल रही है। और ये देखिए 8 नवंबर को जो महाआंदोलन राजधानी भोपाल में होने जा रहा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की द्वितीय काउंसलिंग में 20,000 पदों की मांग हेतु 8 नवंबर को पदवृद्धि 2.0 महाआंदोलन स्थल राजधानी भोपाल। आयोजक वेटिंग शिक्षक संघ और समस्त वेटिंग अभ्यर्थी मध्य प्रदेश वर्ग 1। तो इसमें सबको यह जो आंदोलन है यह हर व्यक्ति तक मध्य प्रदेश के कोने, हर जिले के कोने कोने तक इसकी आवाज़ पहुंचना चाहिए। और हर जिले से लगभग 100 200 वेटिंग अभ्यर्थी आने चाहिए। और सभी बहनें एक दूसरे को मोटिवेट करें, अपने ज़िले में फ़ोन लगाएं, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस जो धर्म की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, और तो शांतिपूर्वक भोपाल में अपनी मांगों को रखें। तो बिल्कुल अगर आपने हजारों की संख्या में अपनी मांग को रखा तो बिल्कुल आपकी बात को सुना भी जाएगा और पदवृद्धि बिल्कुल हो सकती है। और डीपीआई तो पदवृद्धि कर ही सकता है, लेकिन जब वेटिंग अभ्यर्थी हजारों की संख्या में मांग करेंगे तब पदवृद्धि कुछ पदों पर डीपीआई कर सकता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। यह सूत्रों से मिली जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पदवृद्धि बिल्कुल होगी, लेकिन जब आप मांग करेंगे वो भी प्रबलता के साथ हजारों की संख्या में। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अगर पदवृद्धि चाहिए तो अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचना है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है और शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना है। तो इस चीज़ को सभी को समझना होगा। अब देखिए सरकार को इस विषय को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वेटिंग अभ्यर्थी, दीपावली रंगों का त्यौहार है, प्रकाश का पर्व है, लेकिन जो वेटिंग अभ्यर्थी उन्होंने 2-2 एग्जाम मेहनत की है तो उनकी दिवाली अंधकार में हो गई है। ऐसा जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह अंधकार में दिवाली बनाने के लिए मजबूर है। तो सभी वेटिंग सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी मेहनत को सफलता में बदलना चाहिए और उनको दिवाली बनाने का अच्छा मौका देना चाहिए। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थी अच्छे से समझ लें और भोपाल में आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, जिससे कि आपकी मांग प्रबलता के साथ रखी जा सके। जय हिंद, जय भारत।